Thank you. पहले बस सुना करते थे कि भाई ईद के दिन भी ड्यूटी लगती है और नॉट नॉट फेयर। अब जब अपनी लगी इतना वेला दिन गुजर रहा है ना, इतना वेला दिन है, वैसे वेला भी नहीं बट यहाँ बोरिंग था क्योंकि ओपीडी भी ना चल रही थी तो कुछ खास करने को नहीं था। ओपीडी नहीं चल रही थी इसलिए कुछ खास करने को नहीं था और फिर कुछ पेशेंट आए, फिर हमने अब मुझे था कि 2 बजे मैंने दोबारा इन करना था और मैं भूल गई, मैंने अलार्म भी लगाया पर बजा पता नहीं क्यों नहीं। सो या फिर मैं भागते भागते इन करके आई हूँ एंड नाउ गोइंग बैक टू माई वर्क स्टेशन। अच्छा जी, तो मुझे मेरी एमओ ने कहा कि अब तुम जाके थोड़ी देर आराम कर लो क्योंकि अब सुबह 8 बजे से आई हुई हूँ और अब बज रहे हैं 5। ठीक है, खाया तो मैंने कुछ नहीं अभी तक। एक केक लेके आई हुई थी तो वो थोड़ा सा खा लिया था। फिर आज इतना वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड नहीं है क्यों, सिर्फ 2 पेशेंट्स हैं वार्ड में, एक पोस्ट ऑप है, एक वैसे ही एडमिट हुई हुई है फॉर मॉनिटरिंग। ठीक है, और उसके अलावा ओपीडी में 3 या 4 पेशेंट्स आए थे तो कोई खास काम फ़िलहाल तक के लिए नहीं था, बट मुझे लगता है कि आगे एक सेक्शन इन्होंने बुक किया हुआ है आज के लिए, वो होना है। तो सो या और द सीन इज़ के मैं वाहिद हूँ जिसकी 24 आवर्स की कॉल है। ठीक है, बाकी सब अपनी मॉर्निंग इवनिंग करके चली गई हैं। अभी वाली जो एस आर है शी इज़ वेरी नाइस, उनकी मेरे साथ मॉर्निंग और इवनिंग थी। अब नाइट पे कोई और आएगा तो ये है मेरा ईद का पहला दिन, ऐसे गुजरा है मेरा पहला दिन। पहले मुझे लग रहा था कि ईद के दिन आपकी ड्यूटी होना इज़ वेरी कूल। ठीक है, बड़ा कूल लगता है कि ईद के दिन ड्यूटी हो, बट अब मैं देख रही थी इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्नैपचैट लोग तैयार हो के अपने पिक्चर्स वीडियो स्टोरीज़ लगा रहे हैं और मैं तो तैयार भी नहीं हुई। ठीक है, इवन मज़े की बात ये है कि तो मेरा तो जो ईद का सूट है वो भी दर्जी के पास है। ठीक है, तो मुझे तो इसका भी टाइम नहीं मिला, उसका भी दुख नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वरना दुख होता फिर। और हाँ, ये हो रहा है भाई घर वाले क्या कर रहे होंगे, बकरा कुर्बानी गोश्त खाना कलेजी खानी थी मैंने, पर मेहमान आए होंगे वो सब मैं मिस कर रही हूँ। मुझे तो था कि पहली दिन है तो शायद थोड़ी लीनियंसी मिल जाएगी, लेकिन but they note the management notes the people exiting without checking in checking out। और आपने मेरी कॉल तो है बट आपने टाइम टू टाइम चेक इन करना है। जैसे मॉर्निंग की होती है ना, 8 बजे आप आ जाते हैं और फिर 2 बजे आपका ख़त्म होता है, चेकआउट करना होता है। तो मैंने 2 बजे भी चेक इन किया, अब मैंने दोबारा 8 बजे चेक इन करना है रात के, और फिर सुबह दोबारा 8 बजे मैं चेकआउट करके घर जाऊंगी और दूसरी HO आ जाएगी उसकी जगह। सो दीज आर द थिंग्स हैपनिंग। ठीक है, और हाँ, घर में मिस कर रही हूँ। अब मेरा तो दिल कर रहा है कि ना मैं थोड़ी देर ही हुई अपनी बहन को कॉल की। ठीक है, फिर मैंने अपनी मामा को कॉल की, वो कहती क्या हुआ, कोई मसला था? मैंने कहा नहीं, वैसे ही फ़ोन कर रही हूँ हाल चाल का अपडेट लेने के लिए। कहती है अच्छा ठीक है। तो इवन अब मुझे तो होता था मैं घर पे रह के काम कर लेती, लेकिन इस तरह की ईद नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। एंड द थिंग इज़ के ना अब मेरे जो फ्रेंड सर्कल है ना, उनमें से किसी की ड्यूटी नहीं है ईद पे। ज़्यादातर को तो छुट्टी है, मेजोरिटी को छुट्टी है, ईद के बाद आना है, थर्सडे को आना है। ठीक है, और एक की है ड्यूटी बट उसकी है ईद के तीसरे दिन रात को, तो प्रोबेबली ईद ख़त्म हो गई होती है। बट मेरी तो रात को मुझे उसी एनजाइटी में नींद भी नहीं आया। मैं कोई 3 o'clock सोई हूँ। ठीक है, 3 बजे सोई हूँ, फिर सुबह 6:30 में उठ गई थी, अराउंड 6:30 हाँ उठ गई थी। तैयार हुई, ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर हॉस्पिटल के लिए तैयार हुई, बैग तैयार किया, नाश्ता किया, फिर ऑरेंज ट्रेन। मेरा दिल नहीं कर रहा था आज, तो मेरी बहनें कहती कि हम छोड़ आते ना, तो मैं तुम्हारी सैर भी हो जाएगी।
मैंने कहा ठीक है छोड़ो। तो मैंने रास्ते में देखा कि ऑरेंज ट्रेन बंद थी। शुक्र है मैंने ऊबर करा के, और वो आज तो वैसे कोई ऊबर भी नहीं मिल रही थी, वही डॉक्टर से बता रही थी कि ऊबर नहीं मिल रही। तो या राइट, एक तरह से अच्छा ही है कि अब मैं सुबह ही जाना है, तो सुबह फिर मैं अपनी बहन को बुला लूँगी कि भाई मुझे आके पिक कर दो। और मुझे तो था मेरे घर वाले खाना भेज देंगे, बट मेरे ख्याल में बिज़ी बहुत हैं वो, सो या कोई मसला नहीं। बट हाँ, मेरे कुछ एक दो दोस्तों का घर यहाँ करीब ही है, तो देवर सिंह के कुछ चाहिए हो तो बता देना। मैंने कहा यार हाँ चलो, सोचूंगी, नहीं तो फूड पांडा जिंदाबाद। या आई एम हैप्पी लाइक दैट आई हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली हु केयर्स अबाउट मी। मैं एक दिन मॉर्निंग और इवनिंग करके गई थी, मेरे अब्बा वॉज लाइक वेरी, एक तो वैसे ही बहुत खुश हैं कि शुक्र है कि उनकी बच्ची डॉक्टर बन गई, ठीक है, इज़्ज़त से पास होकर डॉक्टर बन गई है, ठीक है। और फिर वो मुझे खुद से खाना ला ला के दे रहे होते हैं कि खा लो। अब लाइक ही इज़ ख्याल कर रहे हैं, ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं ठीक है, करते होते हैं, लेकिन अब मुझे और नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, तो या। और मेरी बहनें तो कही थी कि तुमने अच्छा है काम छुड़ा ली, ईद के कामों से जान छुड़ा ली, और चली जाओगी वहाँ पे ये वो। अब उनको कौन बताए कि मैं यहाँ कितनी बोर हो रही हूँ, लाइक कितनी बोर हो रही हूँ। मैं उस वक्त से सोफे पे बैठी हुई थी, मैं थक गई, मतलब मेरे से बैठा ही ना जाए। मैं फिर एक दफ़ा हॉस्पिटल का चक्कर मार के आई हूँ, फिर जब अटेंडेंस लगाई थी तब राउंड लगा के आई। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और मुझे लिटरली मेरी टांगें स्टिफ हुई हुई थी, मुझे पता चल रहा था कि मेरी टांगें स्टिफ हुई हुई हैं। तो अब फिर खाया तो नहीं, चाय की तलब हो रही है, बट पता नहीं यहाँ से चाय मिलती है, कैंटीन बंद है अभी। आसपास की चीज़ों का टाइम आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। और क्या कहते हैं, हाँ मैं केक लाई हुई थी अपने साथ, तो मैंने थोड़ा सा केक खाया। एंड चलने अब असर का वक्त हो रहा है, तो फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैंने 6 बजे दोबारा नीचे जाना है बिफोर द एसआर कम्स। सो या बाकी की अपडेट्स देती रहूँगी मैं आपको। बाय। मेरी तो आँख लग गई थी, मैं सो गई, और अच्छा हुआ मैं सो गई। मैं बहुत मैं अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले रही नहीं, पता नहीं क्या ले रही थी कि मैं सरवाइव कर जाऊँगी, पर अगर मैं सोती ना तो वैसे सरवाइव नहीं होता। मेरी टांगें फुल थकी हुई थी, मुझे पता चल रहा था कि मेरी टांगों से जान निकल रही है। और नाउ आई नो व्हाई इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कोऑपरेटिव सीनियर्स, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। वो मुझे अलाउ ना करती हैं या मुझे आइडिया ना देती, तो मैं बैठी रहती या टाइम ज़ाया होता। और मैंने 1 घंटा सो लिया है, और मेरी लकीली नींद भी आ गई, सो भी गई, तो रात गुजर जाएगी मेरी आराम से। टाइम से नीचे चली जाती हूँ वाले के कह के इसको अलाउ किया, और ये ऐसे ही चलते हैं दोबारा नीचे, सीवन करते हैं। सुबह के 4 बजे और जैसे इसी ने धोखा देना शुरू कर दिया। अब मैं कॉल आ गई है कि भाई नीचे आ जाओ, तो मैं ये सब कुछ पकड़ के तो चल रही हूँ। आज दुनिया का सबसे स्लोएस्ट टाइम गुजरा है, लाइक टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं सोई थी और मुझे था कि मैं अब उठूँगी तो सुबह ही उठूँगी और सीधा घर चली जाऊँगी अटेंडेंस लगा के, लेकिन सुबह तो होने का नाम ही नहीं ले रही भाई।
12:30 कोई 12 या 1 बजे सोई मैं और 3:30 मेरी फिर आँख खुल गई। शुक्र है सुबह हुई है। अब बस 8 बजे मैं घर जाऊँ और अल्लाह करे मुझे कोई लेने आ जाए। ऐसा तो मैं देखने आई हूँ कि पता नहीं ऑरेंज ट्रेन चल रही है या नहीं, बट मुझे लगता है कि नहीं चल रही। चल जाए तो अच्छी बात है।